हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेई मेंस के बारे में कि हम लोग अगर जेई मेंस अगर आप लोग देने वाले हैं तो आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। जेई मेंस का क्या क्या सिलेबस है, सारे सब्जेक्ट्स का। अगर आप बीटेक और बीई के लिए अप्लाई किए हैं तो क्या क्या उसके सिलेबस है। फिजिक्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, केमिस्ट्री और मैथ में ये भी आपको देखने को मिलेंगे। और इस ब्लॉग में आपको, ये जो हमारा ब्लॉग है स्टूडेंट लाइफ हैक्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर थे वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके आंसर्स की भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको के प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। उसके बाद कि जो जो सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के कितने वेटेज होते हैं ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आप सबके पीडीएफ भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे जेई मेन 2021 प्रिपरेशन से कि हमें क्या क्या कैसे कैसे प्रिपरेशन करने हैं, वो कौन कौन से टिप्स हैं जो हमें जेई मेंस के प्रिपरेशन में अपनाने चाहिए। तो सबसे पहले हमें अगर अच्छा रैंक लेना है जेई मेंस 2021 में तो हमें जो भी हमारे स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है वो सारे टिप्स हमें अपनाने होंगे। तो आगे बढ़ते हैं जेई मेंस प्रिपरेशन टिप्स। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि मेंस टाइम मैनेजमेंट करना है। फिर फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे फोकस करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्या, तो वो भी हम आगे आपको बताएंगे कि फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं वो ये हैं, इनकी ज्यादा वेटेज है। तो आप सबसे पहले उन टॉपिक्स पे फोकस करिए और उनको सॉल्व करिए, उनके बारे में समझिए। उसके बाद आपको प्लान योर डे अहेड, आपको अगले दिन क्या करना है, कब कैसे करना है, कैसे पढ़ना है वो सबसे पहले आप अभी ही प्लान कर ले और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट करें। मतलब आप शेड्यूल बना ले कि हमें इस टाइम पे ये पढ़ना है, उस टाइम पे ये पढ़ना है, और 24 आवर्स में से इतने आवर्स हमें इस सब्जेक्ट्स को देने, वो आपको पहले ही प्लान कर लेने हैं। उसके बाद आपके जो प्रैक्टिस होने जो होते हैं वही आपको सक्सेस की ओर लेके जाते हैं। मतलब की ऑफ द सक्सेस ये आपकी प्रैक्टिस ही है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद आपको हमेशा जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर हो जाते हैं उन पे हमेशा एक टेस्ट देना है। वो टेस्ट देने के लिए आपको यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे एक टेस्ट सीरीज, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद मॉक टेस्ट ऑनलाइन आप देंगे, कैसे देंगे वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे। उस पर क्लिक करके आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं और आपके कितने स्कोर्स आ रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। फिर आपका जो लास्ट है वो है रेगुलर रिवीजन। मतलब रेगुलर रिवीजन भी आपको बहुत जरूरी है जेई मेंस के लिए करना। तो आप हमेशा रिवीजन करते रहें जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो जब आप प्लान करें कि हम, आप जब शेड्यूल बनाएं, जब आप रूटीन बनाएं कि हमें इस टाइम पे ये पढ़ना है, तो उस टाइम पे आप क्या करें कि कुछ टाइम रेगुलर रिवीजन के लिए भी रखें कि आपने पहले जो जो पढ़ा है उसको हमें 1 और 2 या 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेना है, उसको रिवाइज कर लेना है। जो भी प्रिपरेशन के टिप्स हैं अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे आके क्लिक कर सकते हैं और वो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएंगे। फिर उसके बाद नो योर जेई मेन सिलेबस। सबसे उसके बाद क्या करना है, ये पहला टिप्स, जो मेजर टिप्स है उसको अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस पे देखना है। आप अपने सिलेबस को जानिए कि मेरा सिलेबस क्या है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करिए। सिलेबस जानने के बाद क्या करना है आपको कि जेई मेंस के एग्जाम पैटर्न जो 2021 के हैं वो क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न है, किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, पहले उसे समझिए। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया, अगर आप सिलेबस समझिए कि क्या क्या सिलेबस है और सिलेबस में कौन से क्वेश्चंस कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो आप वहां से जाके आपको पढ़ने में प्रिपरेशन करने में जेई मेंस में आसानी होगी। उसके बाद जब आप एग्जाम पैटर्न समझ लें, सिलेबस समझ लें, फिर प्रॉपर टाइम टेबल को प्लान करें कि हम इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमेशा रिवीजन तो कंपलसरी है ही, आपको हमेशा से रिवीजन करते रहना है टाइम टाइम पे। तो रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद इंक्लूड स्ट्रेस बस्टर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए। क्या होता है कि सारे स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते रहते हैं, लेकिन उससे नहीं होगा। आप जो पढ़ेंगे वो आपके माइंड से इरेज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, आपको याद ही नहीं रहेगा।
मान लो कि आप 24 आवर्स में से 18 आवर्स पढ़ ही रहे हो, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो अगले दिन आपको याद ही नहीं रह रहे हैं। तो आप उतना ही पढ़े जितना आपको याद रहे, और आप बीच बीच में हमेशा पढ़ने के बीच में गैप लें और अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री करें। और इसके लिए आपको खुद सोचना होगा कि जब भी आप प्रेशराइज रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, आप स्ट्रेस फुल रहते हैं, तो आप स्ट्रेस फ्री रहने के लिए क्या करते हैं उस टाइम पे। तो जो चीज आपको स्ट्रेस फ्री करती है उसका यूज करें, और आप हमें ऐसे स्ट्रेस फ्री रहें हमेशा। बिना स्ट्रेस के जब पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए हमेशा ये ट्राई करें कि एकदम नॉर्मली पढ़ें, एकदम आसानी से पढ़ें, शांति से पढ़ें, बिना टेंशन के पढ़ें। तभी वो फायदा करेगी, और एग्जाम के टाइम पे तभी वो याद रहेगी। सबसे मेन बात है एग्जाम के टाइम पे याद रहना। बहुत बार ये होता है कि आपको एग्जाम के टाइम पे कुछ याद ही नहीं रहता है, एकदम जीरो हो जाता है, आपका माइंड शून्य हो जाता है, उसमें कुछ रहता ही नहीं है, आप सोच ही नहीं पाते हैं कि क्या मैंने पढ़ा था, आपको कुछ भी नहीं याद आता है। उसका एक ही कारण है कि आप सिर्फ पढ़ते जाते हैं, अपने माइंड को शांत रख के पढ़िए, बिना टेंशन के पढ़िए, तभी याद रहेगा, और शांति से पढ़िए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे पास कोई टेंशन ही नहीं है, सिर्फ हम नॉर्मली ऐसे ही पढ़ रहे हैं, कैजुअली पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। अब इसमें हमको देखने को मिलेगा इस ब्लॉग पे कि टोटल क्वेश्चंस इन जेई मेंस 2021 कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि जेई मेंस में 90 क्वेश्चंस होंगे 2021 में, जिसमें से 75 बनाने हैं, 75 अटेम्प्ट्स करने हैं 90 में से। और 3 सेक्शन होंगे, मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए। तो अगर आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन सेक्शन होंगे, जिसमें एक और, जिसके अंदर एक और सेक्शन होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस होंगे। मतलब सारे सेक्शन में 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 25 अटेम्प्ट्स करने हैं। तभी 3 सब्जेक्ट्स में आप 75 कर पाएंगे। मतलब 90 में से 75 करने हैं। ईच सेक्शन में 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 25 आपको करने हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो होंगे, जो कि एमसीक्यू होंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि सेक्शन बी होगा, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए होगा। मतलब सेक्शन ए होंगे वो एमसीक्यूज के लिए होंगे, और जो सेक्शन बी होगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए होगा। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, और जितने भी एमसीक्यूज हैं, मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं, उन पे निगेटिव मार्किंग है। तो आप सोच समझ के भरें, फील करें, आंसर्स करें। और सबसे जो मेन बात है, जो ध्यान देने लायक बात है, वो ये है कि आपको आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं उनको तो बनाने ही बनाने हैं, क्योंकि उस पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपके वो आंसर सही होते हैं तो आपको तो 4 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर वो गलत भी हो जाते हैं तो निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण आपके मार्क्स नहीं कटेंगे जो हैं उसमें से। तो आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जाम की, कि जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले जब मेरे सामने क्वेश्चंस होगा तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ना है, रिव्यू करना है कि हमें ये क्वेश्चंस बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। अगर वो क्वेश्चंस आपको लगता है कि आप बना सकते हैं तो आप उसे बनाइए, नहीं बना सकते हैं तो वही उसको आप छोड़ दीजिए। वैस आप सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो आपको 100% आती है। फिर उसके बाद आपके पास टाइम रहेगा, और उस टाइम का यूज आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बनाने में कर सकते हैं, जिस पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद आप जेई मेन 2021 एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या पैटर्न है 2021 के। तो सिंपल है कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, 3 सब्जेक्ट हैं, 3 आवर्स के एग्जाम होने वाले हैं, एग्जाम ड्यूरेशंस है 60 मिनट सब सेक्शन पे मिलेंगे। इस सेक्शन पे 4 एक क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होंगे, और अगर आपका जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं करेक्ट हुए तो 4 मार्क्स, और अगर वो गलत हो गए, रॉन्ग हो गए, तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो सब में वही सेम है। फिर उसके बाद कंपैरिजन ऑफ जेई मेंस एग्जाम पैटर्न ओल्ड एंड न्यू। न्यू में क्या कंपैरिजन है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पहले 90 क्वेश्चंस आते थे, और 90 में 90 अटेम्प्ट्स करने होते थे। लेकिन अब 75 90 अभी भी आते हैं, लेकिन उसमें से अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 75 क्वेश्चंस।
तो पहले जब 90 आते थे और 90 में 90 अटेम्प्ट्स करने पड़ते थे, तो 90 इंटू 4 एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता था, तो 360 मार्क्स के एग्जाम होते थे। लेकिन अभी 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो 75 इंटू 4 अभी 300 मार्क्स के एग्जाम हो रहे हैं। यही चेंजेज हैं। और दूसरा चेंज इस साल ये भी हुआ है कि इस साल 4 एग्जाम हो रहे हैं, 4 बार एग्जाम हो रहा है एक साल में, जो कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में होने वाला है। फरवरी वाला खत्म हो गया, मार्च वालों के लिए अभी कुछ दिन पहले तक फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन अब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो अप्रैल और मई के लिए अभी भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद 13 लैंग्वेज में एग्जाम होने वाली है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और भी जितने भी लैंग्वेज हैं, टोटल 13 लैंग्वेज में एग्जाम होंगी ये। फिर उस वही फिर जो मेजर चेंजेस हैं, जो हाइलाइट्स यहाँ पे दिख रहे हैं कि पैटर्न में क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, जो कि मैंने बता ही दिया अभी कि पहले 90 क्वेश्चंस होते थे, अब 75 क्वेश्चंस बनाने हैं। पहले 360 मार्क्स के होते थे, अब 300 के होते हैं। अब न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। और अब देखते हैं मार्किंग स्कीम। मैंने बता दिया मार्किंग स्कीम, अगर आपका करेक्ट हुआ जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत हुआ तो 1 मार्क्स कट जाएंगे, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स मिलेंगे। तो यही मार्किंग स्कीम्स हैं। जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है जो सेक्शन 2 में पूछे जाएंगे, जो उन्हें आपको उन पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैंने ऊपर जो भी बताया, यहाँ पे जो भी ये लिखा हुआ है, उनको अगर आप अपने लैपटॉप में, पीसी में या फोन में सेव करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो आप जेईई मेंस 2021 पैटर्न एंड हाइलाइट्स को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, और अपने फोन में इसको हमेशा के लिए रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जेईई मेंस सिलेबस की तरफ। जेईई मेंस में का क्या क्या सिलेबस है। अगर आपको जेईई मेंस सिलेबस में अगर आपको 2021 के पेपर 1 के सिलेबस चाहिए तो यहाँ पे डाउनलोड हियर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप बी आर्क से के सिलेबस चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं, और बी प्लानिंग के लिए चाहिए उनके भी सिलेबस यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इस ब्लॉग में हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैंने पहले ही बोला था कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सारे सब्जेक्ट्स में, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। तो मैथमेटिक्स में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में हमारे कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ज्यादातर बच्चे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जितने भी हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हें पढ़ना पसंद करते हैं सबसे पहले। तो आपको भी यही करना चाहिए। आपको भी सबसे पहले जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पे आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उस पे प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ पे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो लास्ट टाइम के प्रिपरेशन हैं उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं उन पे आप कंसंट्रेट करके पढ़ाई करें, उसका प्रिपरेशन करें एकदम अच्छे से, क्योंकि उससे उस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, तो उस पे ध्यान दें। अब जेईई मेन का जो सिलेबस है, अगर वो हम देखते हैं कि 11th का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, 11th का जो फिजिक्स का सिलेबस है, जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। आप देख सकते हैं कि 11th के क्लास 11th से कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं मैथ में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। उसके बाद आप जो भी 12th के टॉपिक्स हैं, क्लास 12th के जो टॉपिक्स हैं मैथ में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिलेबस है 12th क्लास का फिजिक्स का, वो क्या क्या है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिकल चार्जेज एंड फील्ड्स, ये सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे चैप्टर वाइज लिखे हुए हैं। आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं, और जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो भी टॉपिक्स हैं, कौन से वो टॉपिक्स हैं और जो जिनके वेटेज ज़्यादा है। मतलब कि मैंने तो आपको बता दिया कि आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप सबसे पहले उन टॉपिक को कवर करेंगे ना जिनमें से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है एग्जाम में, तो वो भी जानना ज़रूरी है। तो वो भी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा।
जो ये रिड्यूस्ड सिलेबस अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया कि जेईई मेन 2021 पेपर 1 सिलेबस, मतलब अगर आप बीई बीटेक के लिए हैं तो टॉपिक वाइज वेटेज ऑफ मैथ फॉर मैथमेटिक्स, मतलब यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे सिलेबस जिनके वेटेज जो वेटेज के साथ हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है मैथमेटिक्स के ये जेई मेंस 2021 पेपर 1 सिलेबस टॉपिक वाइज फॉर मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स के सिलेबस है। यहाँ पे टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें से एक आते हैं, और तो एक क्वेश्चंस आते हैं मतलब 4 मार्क्स के हुए, तो वेटेज हो गया इसका 3.33%। वैसे ही सीक्वेंस एंड सीरीज में 2 क्वेश्चंस आते हैं मतलब 8 मार्क्स के हो गए, और वेटेज हो गया इनके 6.67%। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं, और जिनके वेटेज ज्यादा है मतलब जो ज्यादा क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने इस टॉपिक से मैक्सिमम होंगे, उस टॉपिक को आपको सबसे पहले कवर करना चाहिए, उस टॉपिक पे आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आता है फिजिक्स का टॉपिक वाइज वेटेज, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, मतलब 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 10% वेटेज है इनके। तो हमसे सबसे पहले क्या पढ़ना पसंद करेंगे फिजिक्स में, हमें पता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम फिजिक्स का चैप्टर खोलेंगे, सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी निकालेंगे और उस चैप्टर को अच्छे से समझ जाएंगे, और वहां सबसे पहले उस चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे। वैसे ही हमें देखने को मिलेगा अब केमिस्ट्री का सिलेबस, जो कि टॉपिक वाइज है, उनका वेटेज क्या है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में ये जो टॉपिक है ट्रांजिशंस, एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे ही पीरियोडिक टेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स से भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 12 मार्क्स के होते हैं। तो आप देख सकते हैं, और ये आपको आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। और इन सब को अगर आप चाहें कि वेटेज वाइज अगर आपको डाउनलोड करना है, जेईई मेंस 2021 टॉपिक वाइज सिलेबस विद वेटेज का जो पीडीएफ है, वो अगर आपको डाउनलोड करना है अपने फ्यूचर के लिए, कि अगर आप चाहें, आप में नेट नहीं है फोन में सेव करना चाहते हैं, तो डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करके, इस बटन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व जरूर करें। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ से, तो वो भी इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, कि आप 2021 के जितने भी एग्जाम हुए हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जो होने वाले हैं, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और जो हो चुके हैं, जितने भी डेज में हुए हैं, जितने भी शिफ्ट में हुए हैं, उन सारे के क्वेश्चन यहाँ पे पेपर वाइज अवेलेबल है, और उनके आंसर की भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि फिजिक्स पेपर का यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएगा, यहाँ पे आंसर की भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 21 के, 20 के, 19 के, 18 के और 17 के, वैसे ही 2016 के भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आंसर के साथ मिलेंगे। तो यहाँ से तो आप क्लिक करके डाउनलोड कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा ओल्ड चाहिए क्वेश्चंस पेपर, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं। जेईई मेन 2019 के पेपर चाहिए अगर, तो जो कि जनवरी 8 को हुई थी, स्लॉट 1 मतलब मॉर्निंग में हुई थी, तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे आप जितने नीचे जाएंगे, 2017 के मिलेंगे आपको, 2016 के मिलेंगे, तो यहाँ से 2015 के भी हैं, यहाँ पे 2014 के भी क्वेश्चंस हैं, तो आप आके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सैंपल पेपर जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि सैंपल पेपर है आने वाले एग्जाम के लिए, जो सैंपल पेपर है वो भी आप यहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको घर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही फायदा पहुंचाएगी। अब देखते हैं कि अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप चाहें तो आप एनटीए के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही देना चाहते हैं मॉक टेस्ट, एक जनरली अगर बिना विजिट किए मॉक टेस्ट पे, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जेई फ्री
प्री जेई मेन 2020 मॉक टेस्ट पे क्लिक करके यहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और आप यहाँ से अपना टेस्ट दे सकते हैं। फिर अगर आप चाहें जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं घर पे बैठ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग अपना मार्क्स जो भी आ रहा है, उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन से कॉलेज मिलने वाले हैं, आपका क्या रैंक होने वाला है, तो अगर वो आप प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रिडिक्ट जेई मेन रैंक पे क्लिक करके आप अपना रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आपके 300 में से अगर आपको 200 मार्क्स आते हैं तो आपके क्या रैंक होंगे, आपको कौन से कॉलेज मिलने वाले हैं, तो ये आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक इस चैनल को तो सब्सक्राइब भी करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।